मीठे मीठे बच्चों, अब दिल पर हाथ रखकर पूछो बाबा जो सुना रहे हैं, क्या पहले जानते थे आज हर शब्द तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। मुख्य पॉइंट्स। ब्राह्मण जीवन का वैभव। ब्राह्मण धर्म में इतनी शक्ति है कि यह धर्म संपूर्ण विश्व को सद्गति देने वाला बन जाता है। देवता भी इतने बड़े नहीं जितने ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही बाप से सीधा ज्ञान लेकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। शिव बाबा का परिचय। इस कलयुग के अंधकार में केवल एक ही शिव बाबा आकर अपना कार्य परिचय देते हैं। वही रचिता, वही सद्गुरु और वही स्वर्ग का रचिता है। उनको पहचानकर ही जीवन सफल बन सकता है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, यह अद्भुत यूनिवर्सिटी है जहां भगवान खुद पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में पास होने से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का प्राइज मिलता है। यह अवसर सिर्फ अभी है, फिर कभी नहीं। मनम नाभव की पढ़ाई। बाप बच्चों को एक ही मुख्य पढ़ाई देते हैं। मनम नाभव, मुझ शिव बाबा को याद करो। योग बल से आत्मा पवित्र बनती जाएगी और पवित्र आत्मा ही देवता जीवन में प्रवेश करेगी। याद की यात्रा की शक्ति। इस यात्रा से आत्मा के पाप नष्ट होते हैं, संस्कार बदलते हैं और शक्ति का संचय होता है। जितना याद में रहोगे उतना जीवन हल्का और सुख में अनुभव होगा। सेवा और योग का महत्व सिर्फ अपना सुधार ही नहीं बल्कि और आत्माओं की सेवा करना भी ब्राह्मण जीवन का कार्य है। जब योग और सेवा मिलते हैं तो आत्मा दिव्य ज्योति बन जाती है, जो औरों को भी मार्ग दिखाती है। देवता कुल से भी ऊंचे ब्राह्मण। देवता तो भोगविलासी राज्य में है, पर ब्राह्मण वही है जो सीधे भगवान से शिक्षा लेकर उनकी मदद करते हैं विश्व परिवर्तन में। इसलिए ब्राह्मण पद सबसे ऊंचा है। श्रीमत का पालन। जीवन में सफलता का रहस्य है हर कदम पर शिव बाबा की श्रीमत का पालन। श्रीमत का पालन करने से कठिनाइयां स्वतः दूर हो जाती हैं और आत्मा सहज राजयोगी बन जाती है। विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी। आज बाप बच्चों को विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी देते हैं। योग बल और सेवा से ही सत्ययुग का स्वर्ग स्थापन होगा। हर बच्चा इस कार्य में सहनिर्माता है। स्मृति और संकल्प की शक्ति। यदि निरंतर स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो माया समीप नहीं आ सकती। संकल्पों को ऊंचा और शुद्ध रखो तो आत्मा स्वयं दिव्यता से भर जाएगी। ध्यान सार। श्रीमत पर चलकर कर्म में श्रेष्ठता लाओ। याद में रहकर औरों को भी याद दिलाओ। ओम शांति।